संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका फोर्थ साइड्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ एक बार फिर से ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। इस वॉर के तहत 2 दिन पहले ट्रंप ने चीन के प्रोडक्ट पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। इसके जवाब में चीन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। चीन की सरकार कोयला, LNG जैसे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लागू करने जा रही है। इसके अलावा क्रूड ऑयल, एग्री मशीनरी, बड़ी डिस्प्लेसमेंट कारों पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान हो गया है। तो चीन के 10% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर का कुरुक्षेत्र तैयार हो गया है। अब पूरी दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच ट्रेड वॉर देखने को मिलेगा, जैसा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में देखने को मिला था। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर चीन की ओर से किस तरह की तैयारी की गई है। चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मंगलवार को घोषणा की कि वो कई प्रोडक्ट्स पर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ काउंटर टैरिफ लागू कर रहा है। वहीं गूगल की जांच समेत अन्य व्यापार संबंधित उपायों की भी घोषणा की गई है। यह ऐलान वाशिंगटन द्वारा चीनी वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाने के बाद आया है। चीनी सरकार ने कहा कि वो कोयले और LNG प्रोडक्ट्स पर 15% टैरिफ लागू करेगी। साथ ही क्रूड ऑयल, एग्री मशीनरी, बड़ी डिस्प्लेसमेंट कारों पर 10% लागू करेगी। इसके अलावा चीन के मार्केट रेगुलेटर्स ने कहा कि उन्होंने गूगल में एक अधिकार विरोधी जांच शुरू की है। गूगल को चीन के इंटरनेट से प्रतिबंध कर दिया गया है, लेकिन इस कदम से चीनी कंपनियों के साथ कंपनी के व्यवहार में बाधा आ सकती है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका की एक तरफा टैरिफ वृद्धि विश्व व्यापार संगठन के नियमों का भी गंभीर उल्लंघन है। ये न केवल अपनी समस्याओं को हल करने में अनुपयोगी है, बल्कि चीन और अमेरिका के बीच सामान्य आर्थिक और व्यापार सहयोग को भी नुकसान पहुंचाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर जो 10% टैरिफ का आदेश दिया था, वो मंगलवार से लागू होने वाला था। हालांकि ट्रंप ने अगले कुछ दिनों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बात करने की योजना बनाई थी। ट्रंप ने सोमवार को मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ की अपनी धमकी को अंतिम समय में निलंबित कर दिया और दोनों पड़ोसी देशों के साथ सीमा और अपराध प्रवर्तन पर रियायतों के बदले में 30 दिनों के ठहराव पर सहमति व्यक्त की। लेकिन चीन के लिए ऐसी कोई राहत नहीं थी। – 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने अपने विशाल अमेरिकी ट्रेड सरप्लस को लेकर चीन के साथ 2 साल का ट्रेड वॉर शुरू किया, जिसमें सैकड़ों अरबों डॉलर मूल्य के सामानों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने से ग्लोबल सप्लाई चेन्स प्रभावित हुई और ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। उस ट्रेड वॉर को समाप्त करने के लिए चीन 2020 में अमेरिकी वस्तुओं पर प्रतिवर्ष अतिरिक्त $200 बिलियन खर्च करने पर सहमत हुआ। लेकिन पिछले महीने जारी चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार ये योजना कोविड महामारी के कारण पटरी से उतर गई और इसका वार्षिक व्यापार घाटा बढ़कर $361 बिलियन हो गया। खास खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर्थ साइड्स टीवी।